નમસ્કાર, હું નમ્રતા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. ગોત્રી હોસ્પિટલમાં ડાયાલિસિસ સેન્ટર આવેલું છે. આ જે ડાયાલિસિસ સેન્ટર છે તેનું જે લોકાર્પણ છે તે પૂર્વ ધારાસભ્ય જીતુભાઈ સુખડિયાના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે આ જે ડાયાલિસિસ સેન્ટર છે તે બંધ હાલતમાં જોવા મળ્યું છે. ગોત્રી હોસ્પિટલના જે ડાયાલિસિસના જે તમામ દર્દીઓ છે તેમને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પાણીની જે સ્વિચ છે તે બંધ હાલતમાં રહેતા જે ડાયાલિસિસના જે દર્દીઓ છે તેમને ડાયાલિસિસ સેન્ટર બંધ હાલતમાં જોવા મળ્યું હતું, જેને લઈને સગા સંબંધીઓ છે તેમના દ્વારા મીડિયા સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે આજે ડાયાલિસિસના જે દર્દીઓ છે તેમને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને તેમને હાલમાં એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે તેમને खसेड़વામાં આવ્યા છે. एक्चुअली मैं यहाँ पे GMERS गोत्री हॉस्पिटल में हूँ, बैठा हूँ। मैं सवेरे से 10:30 बजे से आया हूँ यहाँ पे डायलिसिस करने के लिए, बट यहाँ पे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग का पानी का जो लेवल, मतलब जहाँ पे पानी टंकी भरता है वो स्विच कुछ ख़राब हुआ है, उसके वजह से भरा ही नहीं जा रहा है। अब नहीं भर रहा है तो डायलिसिस मशीन से नहीं हो पाएगा। आप एक काम करिए, दूसरी जगह पे जाए, इन केस अगर इमरजेंसी हो, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। बट मम्मी को मैं यहाँ से वहाँ पे धक्का खाऊँ, खिलाऊँ, किसी हालोल लेके जाऊँ या फिर मैं नडियाद जाऊँ या फिर SSG क्यों जाऊँ? यहाँ पे जब है डायलिसिस सेंटर, अगर नहीं चलाना, अगर ऐसे ही है तो फिर केयरलेसनेस है तो फिर बंद कर दो। क्यों चालू रखा है ये चीज़ 6 महीने से? हाँ, प्रॉब्लम किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। मेरे को आज प्रॉब्लम हुई है तो मैंने बोला। बीच में भी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, बट मैडम थी उसके, उन्होंने संभाल लिया, तो उसके वजह से वो दूसरे मैडम ने कंट्रोल करने के वजह से एक जन बच गया। नहीं तो मैं तभी भी न्यूज़ में या फिर मैं राइटिंग में मेल करता मैं GDP में कि ऐसा ऐसा मेरे मम्मी के हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम हुआ है, उसकी फिस्टुला के ऊपर प्रॉब्लम हुआ है। कल को जाके अगर कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? कोई लेगा, कोई आएगा, और इसमें खर्चा भी होता है। फ्री में तो कोई करके देता नहीं है, और मेरे पास महाकार्ड या ऐसा मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। इच्छा हुई तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं। बट जो भी खर्चा होता है अपने पर्सनल से मैंने किया है। अब यहाँ से अगर मैं उनसे मांगूँ, कल को जाके नीडलिंग करने के टाइम पे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो चीज़, अभी मैंने सुना है कि रिसेंटली 2-3 जनों का ख़राब हुआ है फिस्टुला। अब एक फिस्टुला बनाने के लिए कुछ नहीं तो 35,000 से 40,000 खर्चा होता है। वो देगा कौन? मेरे को मेरे जेब से भरना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा मेरे को कहीं से मेरे से लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पापा से भरना पड़ेगा। हम लोग के फैमिली से निकालेगा, दूसरा कोई देगा नहीं। और यहाँ पे कुछ बोले हाथ ऊपर कर देंगे कि हम लोग को, तो हम लोग कितने पेशेंट थे जो आज वापस भेजे गए हैं? मेरे साथ मैं जब आया उस टाइम में दो और एक चंपाबेन करके एक पेशेंट थी, उनको भेजा था SSG के लिए, SSG में। और बाकी भी सवेरे रूटीन में जिनको मैं पता है पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ, जिनको मैंने देखा है कि मेरे साथ ही आते हैं करीबन 11-12 पेशेंट। अब उनमें से उनकी कौन लोग आए, कौन लोग आज गए हैं, कहाँ पे गए हैं, वो भी मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं आज लेट आया था मम्मी के हेल्थ इशू के वजह से। क्या मांगे आपकी? मेरी मांग ये है कि ये टाइम से चलता, टाइम टू टाइम चले और ठीक तरीके से चले। और जो यहाँ की इंचार्ज है वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसको उसकी निडलिंग के वजह से मेरी मम्मी का ये फिस्टुला का प्रॉब्लम हुआ। तो उसका फ़ोटो अभी तक मैंने रखा हुआ है। वो अप्रैल की बात है और आज चल रहा है जुलाई 3rd, 4th चल रहा है। बट फिर भी मैंने उसको संभाल के इसके लिए रखा है कि कल को जाके कुछ प्रॉब्लम हो वो चीज़ मैं दिखा सकता हूँ कि नहीं, जिसको आपने इंचार्ज बनाया वो चीज़, वो आदमी गलत। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो पहले इंचार्ज बने थे उनको बनाओ, नहीं, कोई दूसरा बनेगा चलेगा, लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। टेक्नीशियन ऐसा नहीं कि कोई भी आके एरा गेरा वो आके निडलिंग करके जाए कि जिसको कुछ पूछे उसका कुछ प्रॉपरली उसको नॉलेज ना हो। आपके द्वारा कोई प्रशासन को या फिर कोई अधिकारी को जान करने में आई है? नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं है। अब मैं वहाँ पे अंदर खड़ा था, उसी टाइम में जो यहाँ की इंचार्ज है यास्मीन बहन, उन्होंने यहाँ के सुपरिटेंडेंट मैडम की किसी को भी इन्फॉर्म किया फ़ोन में कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है पानी का, और शायद तक आपके पास कोई ऐसा कंप्लेन लेके आ सकता है। तो वो चीज़ के लिए मैं पहले इन्फॉर्म कर दे रही हूँ ताकि मैं कुछ बोलूँ तो वो इम्पैक्ट ना पड़े, इसके लिए उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया। उस चीज़ का मेरे को गुस्सा है, इसके लिए मैंने ये कर रहा हूँ ताकि मैं जैसे बोल रहा हूँ दूसरे भी होंगे, प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, होगी। बट ये चीज़ दूसरे किसी के साथ ना फॉलो हो कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम में आए, कोई भी कारण से। कल को जाके मेरी मम्मी को भी आ सकती है, बट ये नहीं चाहता हूँ कि मम्मी को भी प्रॉब्लम हो, ना दूसरे किसी पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि मेरी मम्मी पेशेंट है, मैं संभालता हूँ, मेरे को पता है कि दूसरे के साथ बीतती है तो क्या होता है, वो चीज़ मैंने फील किया है। क्या नाम आपका? કેટલા દિવસથી આવે ડાયાલિસિસ? અરે આજે સવારે જ બંધ થયું છે પાણી, અને નીચે ઉપર મોટરમાં પ્રોબ્લેમ છે, અને એ હમણાં ચાલુ છે કામ. મેડમ કેટલા પેશન્ટોને આજે બહાર મોકલવામાં આવે છે? ખાસ અમે બહાર કરીને એમને ડાયાલિસિસ થઈ ગયા છે SSGમાં, અને એમને સેફ સાઈડ મોકલી દીધા છે, અને એમના ડાયાલિસિસ ચાલુ છે હમણાં.
બધા પેશન્ટના ચાલુ છે. એક પેશન્ટ હતો એમને મોકલ્યો અમને, પણ એમને નહોતું જવું તો એ ઘેર ગયા છે. હવે કાલે જેવી રીતે ચાલુ થશે એવી રીતે અમે એમને પાછા બોલાવી લઈશું. મેડમ શું ખામી શું આવી છે અંદર ખાસ કરી? ખામી કરીને ઉપરથી સ્વિચ કશું પ્રોબ્લેમ આવ્યું છે એટલે બને છે. હમણાં ઇલેક્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ છે. કેટલા પેશન્ટો અહીંયા હતા અને એમને ત્યાં બીજા દવાખાનામાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે? 5-6 પેશન્ટ હતા, એ બીજા બધા ટ્રાન્સફર થઈ ગયા છે. પેશન્ટની એવી પણ ફરિયાદ છે કે અહીંયા અમે ટ્રીટમેન્ટ લેવા આવ્યા છે પરંતુ બીજા હોસ્પિટલમાં મોકલી રહ્યા છે. તો પણ પાણીનું પ્રોબ્લેમ હોય તો ફરી મોકલવું પડે ને ભાઈ. ત્યાં મોકલવાનું હોય પણ એમને કંઈ સુવિધા નથી મળી રહી. કેમનું સુવિધા નહીં મળી? એમનું પેશન્ટનું એવું કેવું? તમને એક પેશન્ટે કીધું, બીજા બધા ત્યાં છે. તમે ત્યાં એસએસજીમાં જઈને પૂછી આવો. કરાઈને એક શિફ્ટમાંથી નીકળીને બીજી શિફ્ટમાં પણ પેશન્ટ ગયા છે. કેટલા દિવસમાં ચાલુ થઈ જશે? અમે બેસ્ટ ટ્રાય કરીએ છીએ કે સાંજ સુધીમાં ચાલુ થઈ જાય.